सो हे गाइस, वेलकम टू सन फैशन से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने जॉब पोर्टल के लेक्चर नंबर 4 पे। आई थिंक 4 नहीं 5 है। अब अभी हम क्या करने वाले हैं, इस लॉगआउट को बनाने वाले हैं क्योंकि ये लॉगआउट काम नहीं कर रहा है वहां अपने वीएस कोड पे। तो ये रहा हमारा लॉगआउट। यहाँ पे हम फंक्शन को ऐड करेंगे, बटन पे हम ऐड कर देते हैं ऑन क्लिक को, ऑन क्लिक। और यहाँ पे एक बना दूंगा मैं लॉगआउट हैंडलर, लॉगआउट हैंडलर। ठीक है, ये लॉगआउट हैंडलर क्या एक टाइप का फंक्शन है जो कि हम बनाने वाले हैं। इसको मैं कॉपी कर लूंगा और आ जाऊंगा सबसे ऊपर और यहाँ पे मैं इसको बना लूंगा। इससे जस्ट नीचे मैं यहाँ पे आता हूँ, कॉन्स्ट लॉगआउट हैंडलर इज इक्वल टू, यहाँ पे एसिंक कर देंगे हम, एसिंक्रोनस। और इसको ले लेंगे यूजर के साथ, सॉरी यूजर से नहीं लेंगे इसको। और इसमें हम ट्राई कैश यूज कर लेंगे। ट्राई कैश यूज करने के बाद हम यहाँ पे दे देंगे कि कंसोल लॉग एरर, और उसमें टोस्ट दे देंगे, टोस्ट डॉट एरर, और एरर दे देंगे यहाँ पे एरर डॉट रिस्पॉन्स डेटा डॉट मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एरर में, इसका एरर के अंदर ये दे दिए हम कि कोई भी अगर एरर होगा तो वो हमें शो कर दे कि क्या एरर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो नीचे साइड में शो करता है वही एरर हमें दिखाने हैं यहाँ। और फिर हम यहाँ पे दे देंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट, और यहाँ पे हम बैकटिक्स का यूज करेंगे और यहाँ पे हम दे देंगे यूजर एपीआई एंड पॉइंट और स्लैश लॉगआउट। ठीक है, और फिर हम देंगे इफ अगर रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट सक्सेस होता है तो टोस्ट सक्सेसफुल कर दीजिए, लॉगआउट सक्सेसफुल, और डिस्पैच कर दीजिए यूजर सेट यूजर नल को, एल्स टोस्ट डॉट एरर दे दीजिए, फेल टू लॉगआउट। ठीक है, और हम ऊपर में क्या करेंगे, डिस्पैच बना लेंगे, कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच। रिएक्ट रिडक्स से ये मिल जाएगा हमें। और साथ ही हमें नेविगेट को भी यूज करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट को, यूज नेविगेट। ठीक है, ये हमें रिएक्ट राउटर डोम से मिल जाएगा। तो अल्ट शिफ्ट एफ कर देते हैं इसको, और डिस्पैच के बाद मैं इस नेविगेट को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और नेविगेट को मैं कर दूंगा होम पेज पे। और फिर हम यहाँ पे टोस्ट डॉट सक्सेस दिखा देंगे और टोस्ट डॉट सक्सेस कर देंगे लॉगआउट सक्सेसफुली। ठीक है, तो चलते हैं अब इसको भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लॉगआउट पे क्लिक करते हैं। क्यों नहीं हो रहा है, इस एल्स वाले को जरूरत तो है नहीं क्योंकि हमने इसको एरर ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। इसको सेव करते हैं हम। अभी आते हैं यहाँ पे, इसको लॉगआउट करते हैं। क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे, साथ में यहाँ पे विद क्रेडेंशियल्स भी हमें ट्रू करना होगा, इसलिए यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्रेडेंशियल्स जो है उसको मैं ट्रू कर देता हूँ। अब मैं इसको जरा सेव करके चलो टेस्ट करने। तो यहाँ पे आता हूँ मैं और मैं लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लॉगिन तो हो गया बट लॉगआउट नहीं हो रहा है। जरा एक बार मैं अपने वीएस कोड पे देख लूँ कि ये जो हमारा लॉगआउट हैंडलर है ये वही तो है ना ऑन क्लिक में। इसको मैं अलग से डिफाइन कर लेता हूँ, ऑन क्लिक, क्लिक इज इक्वल टू ये हो जाना चाहिए लॉगआउट हैंडलर। यहाँ पे हुआ क्या था कि इसको हमने इंपोर्ट नहीं किया था, और इसको इंपोर्ट नहीं किया, सेट यूजर को इंपोर्ट नहीं किया था, एक्सियोस को इंपोर्ट नहीं किया था। तीनों को इंपोर्ट कर लिया। अब हमारा काम जो है वो हो चुका है, बाकी सारी चीजें ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं और आते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे लॉगआउट पे क्लिक करते हैं। देखिए 1 2 3 लॉगआउट, तो लॉगआउट सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। दोबारा से लॉगिन करते हैं। यहाँ पे हम टाटा डालते हैं 1 2 3 4 5 स्टूडेंट, लॉगिन करते हैं, ये लॉगिन हो गया। यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लॉगआउट करते हैं तो लॉगआउट भी हो चुका है। ठीक है, यानी हमारा लॉगिन और लॉगआउट जो है प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है। तो यहाँ रजिस्टर वाले में देखो हमने क्लाउडनरी को इंप्लीमेंट नहीं किया था, तो चलते हैं रजिस्टर वाले में भी क्लाउडनरी को इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल बैकएंड को बंद करते हैं, फ्रंट एंड के अंदर आते हैं। फ्रंट एंड में इसको नहीं, ऑथेंटिकेशन में आते हैं, रजिस्टर में आते हैं, यहाँ भी नहीं, बैकएंड के अंदर कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर यूजर डॉट जेएसएक्स, और यहाँ पे हमारा कहाँ था रजिस्टर, ये रहा हमारा रजिस्टर। तो रजिस्टर में हम आते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्स्ट, और हमें फाइल मिल रही होगी, वो मिलेगा हमें रिक्वेस्ट डॉट फाइल से। फिर हम लेंगे कॉन्स्ट फाइल यूआरआई, जो कि मिल जाएगा डेटा यूआरआई से, और इसके अंदर में मैं फाइल को भेज दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्ट क्लाउड रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, और क्लाउड देंगे यहाँ पे क्लाउडिनरी डॉट अपलोडर डॉट अपलोड, और इसके अंदर हमें क्या डालना है, जो फाइल यूआरआई था हमारा, डॉट कंटेंट। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, जब भी हमें यूजर मिल जाएगा तो इस वाले आऊंगा मैं रोल, और इसके अंदर मैं दूंगा प्रोफाइल, और प्रोफाइल के अंदर में होगा हमारे पास एक प्रोफाइल फोटो और एक कवर फोटो नहीं, ठीक है। यहाँ पे होगा हमारे पास एक प्रोफाइल फोटो, और उसके अंदर मैं दे दूंगा क्लाउड रिस्पॉन्स डॉट सिक्योर यूआरएल। तो मैं इसको एक बार मॉडल्स के अंदर जाके देख ही लेता हूँ। यूजर मॉडल के अंदर ये था हमारा प्रोफाइल फोटो, इस नाम से था, तो इसी को हम कॉपी करते हैं यहाँ से, इसको हम यूज करेंगे। आई होप वही नाम है, यहाँ पे थोड़ा भी चेंजेस नहीं है। ये हो जाने के बाद तो ये भी जो है हमारा अपडेट हो जाएगा, और इसको सेव करते हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पे नया अकाउंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम देते हैं राज, और यहाँ देते हैं raj1@gmail.com, पासवर्ड देते हैं 1 2 3, यहाँ फोन नंबर डाल देते हैं कुछ भी 35 कर देते हैं लास्ट में एज ए स्टूडेंट, और यहाँ पे फोटो उठाते हैं किसी का, तो फोटो जो है कि मैं अपना ही उठाता हूँ। यहाँ पे ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ, तो बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड एरर ऑकर, ये क्या हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं क्या एरर है, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे तो कंसोल में आते हैं, तो बोल रहे हैं
डिफाइन प्रोमिसेस, सेट लोडिंग इज नॉट डिफाइन। वो सेट लोडिंग डिफाइन नहीं है यहाँ पे, तो कहाँ पे डिफाइन नहीं है ये भी तो देखना होगा। सेट लोडिंग डिफाइन नहीं है, सबमिट हैंडलर रजिस्टर JSX 62 लाइन नंबर में। तो मैं register.jsx में आता हूँ, यहाँ पे लाइन नंबर 62 ये रहा सेट लोडिंग। तो सेट लोडिंग को हमें डिफाइन करना होगा। तो सेट लोडिंग आ गया हमारे पास। अब इसको सेव करते हैं। अब जरा देखें अब इसको करके, ये देखो अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली राज, ठीक है। अब हम इसको लॉग इन करते हैं। तो क्या था हमारा, raj1@gmail.com और पासवर्ड था हमारा 123 स्टूडेंट, और लॉग इन करते हैं। तो यहाँ पे लॉग इन तो हो चुका है। अब चलते हैं प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे देखो ये फोटो दिखा रहा है। अब इसमें हम कुछ डाटा डालते हैं, आई एम राज, और यहाँ पे राजकुमार, यहाँ पे कुछ स्क्रीन से डाल लेते हैं और एक कुछ भी डाटा यहाँ पे डाल के यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे अपडेट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो डाटा है वो भी अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब देखो हम इसको भी चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं इसको भी डायनेमिक बनाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम, हमें आना होगा नेवबार के अंदर, और नेवबार में हमें चेंज करना होगा। तो कंपोनेंट लाइट्स में कंपोनेंट रहा ये कंपोनेंट लाइट, ये वेयर नेवबार रहा ये, और सबसे ऊपर नहीं यहीं पे होगा। तो ये रहा, यही है वो। तो इसको चेंज करना होगा हमें। इफ यूजर रजिस्टर, ये रहा लॉगिन रजिस्टर। तो यहाँ पे वो जो है इसको हमने स्टैटिक रखा है, इसको बस हमें चेंज करना है। तो इसी को हमें चेंज करना है किसके साथ, तो यूजर डॉट उसका प्रोफाइल फोटो, और यही सेम चीज इसके नीचे भी आ जाएगा। तो यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट SRC के अंदर। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको सेव करते हैं। चलिए ब्राउजर पे। तो यहाँ पे फोटो जो है गायब हो चुका है, यहाँ पे ये आ चुका है। अब यहाँ पे ये देखो ये दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे इसको भी चेंज करना है, इसको भी हम चेंज कर देते हैं। तो वो जो है यहाँ पे है, तो इसको हम कर देते हैं सेम टू सेम वही आ जाएगा। तो यूजर डॉट प्रोफाइल डॉट यहाँ पे बस बायो आ जाएगा। इसको हम कर देते हैं बायो। अब इसको सेव करते हैं। चले यहाँ देखें तो यहाँ पे है आई एम राज, यहाँ पे शो कर रहा है। इट मीन्स यहाँ भी चेंज हो चुका है, यहाँ भी चेंज हो चुका है, ये सारी चीजें भी चेंज। ये जो है स्टैटिक है, इसको भी हमें चेंज करना होगा। तो जो नेम है अंकित पाठक, यहाँ भी इसको भी हम चेंज कर देते हैं। यहाँ प्रोफाइल नहीं होगा, यहाँ होगा फुल नेम, ठीक है। फुल नेम आ गया यहाँ पे। तो इसको सेव करके देखे, इसको सेव करते हैं। चले यहाँ पे, तो ये गायब हो गया। तो क्या होगा यहाँ पे, कहीं नेम तो नहीं है। इसको सेव करे जरा, अभी भी गायब है। ओहो, दिक्कत ये था कि ना फुल नेम में थोड़ा अलग लिख दिया, ऐसे होना चाहिए फुल नेम। अब जरा चेक करते हैं फुल नेम। तो यहाँ देखो राज जो है शो कर रहा है। इट मीन्स ये जो चीजें हैं वो प्रॉपर्ली हमारा वर्क कर रही है। तो देखो अब इतना काम तो हो गया है। तो अब बारी है हमारा, ये जो हमारा जॉब्स है उस जॉब को गेट करने का। ये जो जॉब हमारे यहाँ पे है इसको हम गेट कर रहे होंगे। तो अगर चल के हम MongoDB के अंदर देखें, डाटाबेस के अंदर आते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पे जॉब्स पे आते हैं, तो जॉब हमारे पास कितनी है जरा देख ले। हमारे पास एक ही जॉब है, ठीक है। हमें, मेरा काम क्या है, इस जॉब को गेट करना और फ्रंट एंड पे इसको शो करना, ठीक है। यही हमारा काम है फिलहाल के लिए। तो अभी तक जो हमने किया ये था यूजर के रिगार्डिंग, ठीक है, कि जो भी चीजें थी वो उसको मिल गई। अब देखो एक हम चीज यहाँ पे आपको दिखाते हैं, तो थोड़ा और बड़ा कर ले। तो रिडक्स फाइल, रिडक्स वाला किधर गया भैया, एसेट कंपोनेंट, ये रहा रिडक्स के अंदर आपको देखो ऑथ स्लाइस दिखेगा। ये ऑथ स्लाइस क्या था, इसमें जितने भी जो चीजें थी वो यूजर के रिगार्डिंग थी, ठीक है। तो देखो अब मैं जॉब के लिए जो भी करूंगा उसके लिए मैं अलग स्लाइस बनाऊंगा। ऐसे नहीं कि मतलब सबको एक ही में ही मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगा, रिडक्स पे आऊंगा, नया फाइल बनाऊंगा जॉब स्लाइस डॉट जेएस, ठीक है। तो जॉब स्लाइस डॉट जेएस के नाम से मैंने फाइल बना लिया। इसके अलावा सारे सबको बंद कर देता हूँ, क्लोज अदर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इंपोर्ट क्रिएट स्लाइस फ्रॉम रिडक्स जेएस टूल किट से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। फिर हम करेंगे कॉन्स्ट जॉब स्लाइस इज इक्वल टू क्रिएट स्लाइस। फिर उसके अंदर में एक नेम रहेगा जिसका नाम रहेगा जॉब, फिर एक इनिशियल स्टेट रहेगा हमारे पास। अरे ये सारा ऑटोमेटिकली खुद से आ गया, तो ये इसको हम पहले हटा देते हैं, लाइन बाय लाइन कर रहे होंगे। तो इसके अंदर मैं रखूंगा ऑल जॉब्स को, ऑल जॉब्स के हमारे पास जितने भी सारे जॉब्स हैं वो इसके अंदर रहेगा। और इनिशियली मैं इसको एम्प्टी एरे रखता हूँ। अब बात रहा कि यहाँ पे हम नल क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, हम क्यों एम्प्टी एरे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर एक चीज को रखना होता है तो हम नल को यूज करते हैं, और बहुत सारी चीजों को रखना होता है तो हम वहाँ पे एरे को यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पे एम्प्टी एरे रख लेते हैं। इट मीन्स कि हम पहले ही ज्यादा बड़ा स्पेस ले लेते हैं कि हम उसके अंदर सारी चीजों को डाल सके। फिर इसके बाद हमारे पास रिड्यूसर्स आएगा। तो यहाँ पे जो होगा एक्शंस आएगा, जिसके अंदर तो ये होगा सेट ऑल जॉब, जिसके अंदर एक होगा स्टेट, एक होगा एक्शन, और इसके अंदर हम कर रहे होंगे स्टेट डॉट ऑल जॉब, दूसरा होगा एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। और लास्ट में हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेट ऑल जॉब्स इक्वल टू डॉट स्लाइस डॉट एक्शन, और फिर हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जॉब स्लैश डॉट रिड्यूसर भी कर देंगे। और इसको अब हम प्रोवाइड करेंगे अपने स्टोर के अंदर। तो स्टोर के अंदर आते हैं यहाँ पे, तो ये ऑथ के नीचे आएगा हमारे पास जॉब, और इसके अंदर आ रहा होगा हमारे पास जॉब स्लाइस, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, ऊपर इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट जॉब स्लाइस फ्रॉम जॉब स्लाइस। इसको सेव कर लेते हैं। तो एक बार हम इसको अपने ब्राउजर पे चेक कर लेते हैं कि ये आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, इस पे आया, यहाँ पे जो जॉब है वो आ चुका है। इट मीन जॉब पिन यहाँ पे हमें शो कर रहा है। स्टेट के अंदर आओगे तो हमें जॉब पिन यहाँ पे जॉब दिखेगा जो इनिशियली ब्लैंक है।
इट मीन्स कि हमारे पास दो स्टेट है यहाँ पे आराम से। तो देखो जो जॉब होता है वो कैसे आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पे जो यूजर है वो लाकर लॉग इन करेगा, इसको मैं रिफ्रेश कर दूं, और इसके अंदर हम RFCE करेंगे और इसके अंदर हमें कुछ तो रिटर्न तो करना है नहीं, क्योंकि ये तो हम हुक बना रहे हैं, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके अंदर यूज इफेक्ट लगाएंगे, यूज इफेक्ट जो कि रिएक्ट से आ रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सारा जो जॉब है उसको फेच करेंगे, हम लिखेंगे कॉन्स्ट फेच ऑल जॉब्स इज इक्वल टू एसिंक, उसके बाद से एरो फंक्शन, फिर इसके अंदर ट्राई कैच हम दे रहे होंगे और इसके अंदर हम लगाएंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट और एक्सियोस लगा रहे होंगे साथ में, एक्सियोस डॉट गेट। इससे क्या होगा, सारी जो जॉब्स हैं वो हमें गेट कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे कोई एरर रह जाता है तो हम इसको कंसोल लॉग एरर कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एरर डिपेंडेंसी जो है वो डाल देंगे हम। अब बात रहा यहाँ पे क्या प्रोवाइड करना है हमें, तो यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड करना है, एपीआई। तो वो एपीआई कौन सी होगी, तो अगर हम पोस्टमैन खोलते हैं तो गेट ऑल जॉब जो ये वाला था इसको हम खोलते हैं तो यही हमारा एपीआई है। तो ये जो जॉब है, जॉब तक तो सब में सेम ही है, तो बस स्लैश गेट करना है हमको। इसको मैं क्या करूंगा, इसको पूरा मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। ठीक है, और मैं इसके अंदर आऊंगा, ये यूटिल्स बना रखा है हमने, यूटिल्स के अंदर आएंगे हम, एक नया बना रहे होंगे। ये जो लिंक है पहले इस लिंक को हम पेस्ट कर दें। ठीक है, और ये लास्ट का जो गेट है उसको हटाना होगा हमको। और अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे, लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और इसका नाम देंगे हम कुछ जॉब एपीआई एंड पॉइंट, यही नाम दे देते हैं, जॉब एपीआई एंड पॉइंट इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। अब आते हैं गेट जॉब के अंदर। अब यहाँ पे दे रहे होंगे हम बैकटिक्स को, इस गेट के अंदर बैकटिक्स जो 1 के जस्ट बगल में रहता है ये, और उसके अंदर देंगे हम डॉलर का साइन, कर्ली ब्रेसेस, और देंगे हम इसमें जॉब एपीआई एंड पॉइंट। ठीक है, ये कुछ ऐसा हम दे देंगे इसको। और इसको हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट भी करना होगा, तो इसको इंपोर्ट भी कर लेंगे। तो ऊपर इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट नहीं होगा तो एरर दे सकता है। ठीक है, और साथ ही मैं क्या करूंगा, इसका विथ क्रेडेंशियल्स यहाँ पे ट्रू कर दूंगा, कॉमा देके विथ क्रेडेंशियल्स इसको ट्रू कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे बाद हमें मिलेगा रिस्पॉन्स, इफ रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट सक्सेस। तो अगर इस केस में ये सक्सेस ट्रू होता है तब आप क्या करिए कि आप डिस्पैच करेंगे। तो हम यहाँ पे डिस्पैच कर रहे होंगे, डिस्पैच। ठीक है, तो पहले हमको डिस्पैच बनाना होगा, ऊपर में कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, और ये यूज डिस्पैच को यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट भी कर लेना है। ठीक है, तो यूज डिस्पैच आ चुका है यहाँ पे, और हम यहाँ पे अब यूज करेंगे डिस्पैच को। तो हम यहाँ पे देते हैं डिस्पैच को, और डिस्पैच के अंदर हम देंगे सेट ऑल जॉब को। सेट ऑल जॉब्स जो है इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से। जब ये सेट ऑल जॉब आ जाएगा हमारे पास तो इसको हम रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट जॉब से ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फंक्शन को हमें कॉल भी करना है, ये जो फंक्शन है तो इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, फेच ऑल जॉब। ठीक है, तो देखो अब इसका मतलब होता क्या है, अब ये होगा क्या। ठीक है, देखो जब भी ये फंक्शन जब भी यहाँ कॉल होगा, ये वाला यूज गेट ऑल जॉब, तो क्या होगा कि ये सारा कोड वहां पे चल रहा होगा, ये जितना भी कोड है वो चलेगा। तो जैसे ही ये चलेगा तैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि जो जॉब है वो सेट हो जाएगा। तो एक बार इसको चेक करते हैं। तो हम आते हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर, कंपोनेंट लाइट, और इसके अंदर है हमारा ये होम में आते हैं, इसको कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, लिखते हैं यूज गेट ऑल जॉब्स। ठीक है, तो क्या हुआ कि ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट हो गया ये। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ ब्राउजर पे अपने, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन कर लिया, तो अब हम यहाँ पे टैप करके यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जॉब है, जॉब के अंदर ऑल जॉब है, ऑल जॉब में अभी कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जो जॉब है उसे तो दिखना चाहिए, लेकिन दिख क्यों रहा है उसको देखते हैं जरा। तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो यहाँ पे हमें जो जॉब है वो मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है अभी, उसको हम बाद में देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो अभी हम चलते हैं, इसको क्या करते हैं कि लेटेस्ट जॉब में चल के, कहाँ गया, हमने बना रखा था एक लेटेस्ट जॉब में इसको यूज करते हैं। इसके अंदर आके हम लिखते हैं कॉन्स्ट ऑल जॉब्स इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर, फिर उसके अंदर स्टोर इज इक्वल टू स्टोर डॉट जॉब। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ऑल जॉब्स मिल जाएगा। अब उस ऑल जॉब्स को यहाँ पे मैं यूज करूंगा, ऑल जॉब। ठीक है, इसको यहाँ पे हम यूज कर लिए। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे कि ऑल जॉब डॉट लेंथ नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो तभी इसको डिस्प्ले करना है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि लेस देन इज इक्वल टू 0 है। और उसके बाद क्या करूंगा, मैं एक स्पैन यहाँ पे यूज करूंगा, और उसमें मैं डाल दूंगा कि नो जॉब अवेलेबल। ठीक है,
और उसके बाद अगर वो ग्रेटर होता है तब ये चलेगा। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। बोल रहा है यूज सेलेक्टर इज ऑन डिफाइन, और यहाँ पे कहीं हमारे पास होगा लेटेस्ट कार्ड है हमारे पास। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, की पास कर देंगे और यहाँ पास कर देंगे हम आइटम डॉट अंडरस्कोर ID। तो ये जो आइटम है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं जॉब के साथ। यहाँ पे हम दे देते हैं जॉब, और यहाँ भी मैप पे हम दे देते हैं जॉब, और यहाँ भी हम जॉब के अंदर जॉब दे देंगे। जॉब इज इक्वल टू, अब इसके अंदर हम दे रहे हैं जॉब। अब इस जॉब कार्ड में हम जाएंगे यहाँ पे, तो इसको जरा देखते हैं एक बार। तो इसको सेव करें, यहाँ पे आए तो यूज सेलेक्टर इज अनडिफाइंड, तो इसको हम चेक करते हैं। इसका जो स्लाइस है इसके अंदर चेक करते हैं जॉब स्लाइस। तो नाम तो अपना जॉब था यहाँ पे, और लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज किया है उसको जरा देख ले। यहाँ हमने यूज कर लिया जॉब्स को, ये जॉब होगा फिर। ठीक है, अब ये इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लेंथ कांट रीडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लेंथ। तो ये हो जाने के बाद इसको हम सेव कर लेते हैं। तो अब आते हैं ब्राउजर पे, तो अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो फिलहाल है जो है नो जॉब अवेलेबल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको लॉग इन करते हैं। तो लॉग इन करते हैं इससे 1 2 3 स्टूडेंट लॉग इन करते हैं। अभी भी नो जॉब अवेलेबल दिखा रहा है, बट हमारे डाटाबेस में एक जॉब है। तो ये जो है दरअसल दिक्कत क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे जो है ऑल, यहाँ पे हमारा जो जॉब है वो आ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसी को हम ठीक करते हैं अभी, और इसको इंस्पेक्ट करते हैं हम। तो कंसोल में आते हैं, तो जो हमारा एपीआई से जो रिस्पॉन्स है वो मिल रहा है, लेकिन हमारा जो कंपोनेंट पे ये बस नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा मेन सबसे बड़ा दिक्कत है। सो गाइस देखो, अभी हमारे पास क्या हुआ कि ये जो है हमें मिलने लगा। एक यहाँ पे जो जॉब था हमारा वो पूरा मिलने लगा, और यहाँ पे एक जॉब था हमारे लिए, इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पे एक जॉब हमें शो करने लगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो एक जॉब हमें शो करता है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मेट है उसको चेंज करेंगे। बस थोड़ा सा सिंटेक्स एरर था, वो आप कोड से मैच कर सकते हो, कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे बाकी सारी चीजों को चेंज करते हैं। तो कहाँ गया हमारा, ये रहा जॉब कार्ड। अब जॉब कार्ड में जाके सारे डाटा को चेंज कर रहे होंगे हम। तो यहाँ पे जो कंपनी नेम इंडिया वगैरह जो है उसको देख लेते हैं हम, यहाँ पे कितना इन्फॉर्मेशन है इसके पास अभी फिलहाल के लिए। तो इस जॉब्स में आते हैं, यहाँ पे ऑल जॉब पे क्लिक करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो हमारे पास टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, रिक्वायरमेंट है, सैलरी, एक्सपीरियंस है, लोकेशन, जॉब टाइप, पोजीशन, कंपनी में देखे तो उसका नेम है, यूजर आईडी है, यूजर क्रिएटेड है, एप्लीकेशन में देखे तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास। तो यहाँ पे आते हैं हम और इसको चेंज करते हैं एज ए कि फर्स्ट ऑफ ऑल करली ब्रेसेस देते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर देते हैं जॉब डॉट कंपनी डॉट नेम। यहाँ कंपनी नेम आ जाएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे आएगा लोकेशन, नहीं लोकेशन भी फिलहाल छोड़ देते हैं, आ रहा होगा टाइटल। तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल करली ब्रेसेस में ले लेते हैं। ये जो जॉब होगा इसलिए यहाँ पे रेड रेड शो कर रहा है क्योंकि हमने जॉब यहाँ पास नहीं किया है। मैं जॉब पास कर देते हैं एज ए करली ब्रेसेस के अंदर। तो फिलहाल आ रहा है, बाद में देख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा टाइटल। फिर यहाँ पे आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन, तो इसको हम हटाते हैं, देते हैं करली ब्रेसेस। यहाँ पे इसलिए आ रहा है ना क्योंकि डॉट जो है बाद में लगे। यहाँ भी वैसे ही हो गया है, यहाँ भी सेम वैसे ही हो रहा है। यहाँ हम दे दिए डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सेव करके जो चेक कर ले हल्का सा। तो बोल रहा है कि जॉब यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है, इसमें देखें हम जॉब्स है, कोई बात नहीं, खैर छोड़ो, इसको बाद में देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है जॉब डिफाइन नहीं है। ठीक है, इसको देखते हैं हम क्यों नहीं डिफाइन है, कहाँ दिक्कत आ रहा है। जॉब इज नॉट डिफाइंड इन जॉब कार्ड। मे बी यहाँ पे जो होगा लेटेस्ट जॉब के अंदर क्या था, जॉब्स था। जॉब्स पे चेक कर लेते हैं, यहाँ जॉब्स डाल के चेक कर लेते हैं जरा एक बार। तो देखो अभी हो गया ठीक। तो अभी हम देखें तो यहाँ पे बस इंडिया शो कर रहा है, यहाँ पे जो दो डिटेल है वो गायब हो चुका है। एक नया झमेला शुरू। यहाँ देखते हैं हम, जॉब्स था, इस जॉब्स के अंदर टाइटल था एक हमारे पास। टाइटल तो ऐसे ही लिखा हुआ है, आना तो चाहिए टाइटल। यहाँ पे बस वो दोनों डिटेल है वो गायब हो चुका है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जॉब्स के अंदर ऑल जॉब में अगर हम जाते हैं, एटलीस्ट टाइटल भी तो आना चाहिए ना। तो अभी जो हमारा ये है वो आने लगा। ठीक है, और अब हमें जो काम करना है वो जॉब्स पे करना है। ठीक है, इस पे हमें काम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें ये पहले क्यों नहीं आ रहा था, ये जो सनफायर और बैकएंड डेव लिखा हुआ है, ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था। ड्यू टू दिस कहाँ गया, लेटेस्ट जॉब में नहीं, लेटेस्ट जॉब नहीं था, जॉब कार्ड। ये जो जॉब के आगे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे, इसके वजह से बस हमने जॉब के आगे से क्वेश्चन मार्क हटा दिया, ये सही हो गया। तो हम आते हैं लेटेस्ट जॉब के अंदर। अब हमें उसको सही करना है। तो यहाँ पे नहीं, मुझे जॉब्स एरे में जाना होगा। ये रहा हमारा जॉब्स, ये यहाँ पे हमारा जॉब एरे था ना। इसको फिलहाल मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ कि अब देखो यहाँ पे कोई शो कर नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ जॉब्स में, जॉब एरे इज नॉट डिफाइंड। तो फिलहाल कमेंट जब कर दिया तो यहाँ पे जॉब एरे जो है अनडिफाइन हो गया। तो हमें चाहिए यहाँ पे रियल वाली जॉब। तो हम यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं कॉन्स all jobs is equal to use selector store, फिर store dot job, और फिर यहाँ पे अगेन all jobs आ जाएगा। all jobs यहाँ से और यहाँ भी जॉब एरे को हम चेंज कर देंगे all job के साथ, all जॉब। इसको हम सेव करें तो अगर हम चले ब्राउजर पे तो मे भी हमें एक दिखना चाहिए। तो देखो एक हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नाम वाम है इसको हमें चेंज करना है, और
थोड़ा सा कस्टमाइजेशन और करना है। और ये जो इसके अंदर सिर्फ जॉब आ जाएगा और इसको क्या करो एक div के अंदर डाल दो। इसको हम बना देते हैं एक div, इस div के अंदर इसको डाल देते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं इस div के अंदर कि एक की दे देते हैं। यहाँ पे हम की के अंदर जॉब आईडी दे देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं इसके अंदर जॉब इज इक्वल टू हम दे देते हैं जॉब। ठीक है, और शिफ्ट F इसको सेव किया। चले यहाँ अभी देखो अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं जॉब 1 के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी यहाँ पे अब हमारा जॉब आ रहा होगा जॉब। तो अब जब ये जो आईडी था जो स्टेटिक था अब इसको हम डायनेमिक बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे नीचे में आते हैं हम, यहाँ जो जॉब आईडी था इसको हम चेंज कर देते हैं जॉब डॉट आईडी। अब ये हो जाएगा डायनेमिक। और सेम यहाँ भी हम कर रहे होंगे जॉब डॉट पोजीशन जो कि उसमें किए थे हम, इसमें जॉब्स के अंदर नहीं, रिलेटेड जॉब में नहीं था, जॉब कार्ड में जो था। इसको 2 पार्ट में हम कर लेते हैं। इस जॉब के अंदर आते हैं और यहाँ से जो हमने चेंजेस किए थे वही इसमें चेंजेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जॉब पोजीशन को उठाया, आ गया जॉब 1, यहाँ पे इसको डाल देते हैं। फिर यहाँ पे सैलरी को उठाया और यहाँ पे सैलरी को डाल देते हैं। फिर यहाँ लोकेशन को उठाया और लोकेशन को भी डाल देते हैं जॉब डॉट लोकेशन करके। फिर यहाँ पे जॉब टाइप को भी उठाया, तो इस फुल टाइम की जगह पे जॉब टाइप को डाल देते हैं। और साथ ही टाइटल और डिस्क्रिप्शन को भी चेंज कर देते हैं। यहाँ से टाइटल को उठा लेते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे वेयर इज द टाइटल, यहाँ है टाइटल हमारा, तो टाइटल को भी चेंज कर देते हैं। और जॉब का डिस्क्रिप्शन भी है तो डिस्क्रिप्शन को भी हम चेंज करते हैं यहीं से। तो यहाँ से हम इसको उठा लेते हैं और आप इसको पेस्ट कर देते हैं। Alt Shift F करें तो ज़्यादा सब चीज फॉर्मेट में हो जाए। और फिर हमारे पास कंपनी नेम भी है तो इस कंपनी नेम को भी ले लेते हैं। तो यहाँ से जॉब कंपनी नेम ले लिया, यहाँ पे आया और H1 भी जस्ट बाद इन दोनों को हटा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। चले यहाँ पे तो बोल रहा है रीडिंग द नेम इज नॉट डिफाइंड, ओ माय गुडनेस। तो लगता है कुछ तो दिक्कत है। अगर मैं जॉब्स में आता हूँ तो यहाँ पे जो जॉब का आईडी था उसमें आगे अंडरस्कोर नहीं लगा, मैंने इसको डालता हूँ मैं। अब इसको सेव करूँ तो अब अभी भी दिक्कत है। जॉब 1 के अंदर में हमारे पास नेम नहीं है, होना तो चाहिए था। ऐसा बात तो नहीं है कि नहीं होगा। अगर मैं सिर्फ ऐसे डाल लेता हूँ तो यहाँ पे जो डाटा है इट मीन्स डाटा नहीं आ रहा है, कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कर लेते हैं कंसोल, हम लॉग करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो कंसोल लॉग करते हैं जॉब इन जॉब 1 डाटा कॉमा यहाँ पे जॉब करते हैं, इसको सेव करें हम। तो चले यहाँ पे देखें कंसोल में तो आया कि नहीं, इंस्पेक्ट करता हूँ मैं, कंसोल में आता हूँ तो यहाँ जो डाटा है वो तो आ रहा है, डाटा है वो प्रॉपर वे में आ रहा है। बट यहाँ दिक्कत क्या हो रही है, सब चीज तो है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं इसको ठीक। इसको कट कर देता हूँ मैं एंड यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया हमने। इसको क्या किया हमने, एक डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी को यूज किया। ठीक है, जॉब को क्या किया, इस सारी चीजों को जॉब के अंदर डाल दिया। और यहाँ पे हमने बुक मार्किंग फीचर को यूज किया है जिसमें रिएक्ट यूज स्टेट को फॉल्स कर दिया। बाकी सारी चीजों को यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी नेम, फिर यहाँ पे टाइटल, फिर डिस्क्रिप्शन, पोजीशन, ये सारी चीजें दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने उसको आईडी दिया है और साथ ही बटन पे हमने बनाया है इस सेट बुकमार्क फॉल्स रखा है। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम। अगर चलते हैं यहाँ पे ब्राउजर पे तो हमारा जो डिटेल्स है वो सारी चीजें दिख रही है। अगर हम यहाँ पे आकर डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे जॉब का डिस्क्रिप्शन पेज है वो खुल जाता है। ठीक, तो यहाँ पे भी हमने ऑलरेडी अप्लाइड दिखा रहा है। तो अब इसको भी हम डायनेमिक करते हैं। चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो डिस्क्रिप्शन कहाँ गया हमारा, तो ये रहा डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में हमें जो जॉब मिल रही होगी उस आईडी से मिल रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसकी आईडी गेट करेंगे, फिर यहाँ पे उन सारी चीजों को यूज करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे चले, अगर इसको खोलते हैं हम तो यहाँ पे देखो इस जॉब का हमें आईडी मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो भी जॉब हमने क्लिक किया है उस जॉब का यहाँ पे आईडी मिल रहा है। ठीक है, अगर जाके आप अपने डाटाबेस में चेक करोगे तो सेम टू सेम वो दिख रही होंगी चीजें। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, कस्टम हुक बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम रखते हैं यूज गेट सिंगल जॉब डॉट JSX। ठीक है, और सेम टू सेम मैं इसी वाले को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसमें लाके पेस्ट कर देता हूँ और बस मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा यूज गेट सिंगल जॉब। और नीचे भी इसको एक्सपोर्ट करना है, वहां पे हम इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको चेंज कर लिया। ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, यूज गेट फेच में यहाँ पे सिंगल जॉब कर दूंगा। और फिर यहाँ भी सेम टू सेम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे उसको, तो फेच सिंगल जॉब को हम यहाँ यूज कर लेंगे और इसको सेव कर लेते हैं हम। अब मैं आता हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका आईडी निकाल रहे होंगे। तो आईडी हम कैसे निकालेंगे, तो आईडी बहुत ही आसान है लिखित करना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे परम्स का यूज करेंगे, कॉन्स परम्स इज इक्वल टू यूज परम्स को हम यूज कर रहे होंगे, यूज परम्स को जो कि रिएक्ट राउटर डोम के अंदर रहता है। तो इसके हेल्प से क्या होगा कि हमें आईडी मिल जाएगा। फिर हम देंगे कॉन्स्ट जॉब आईडी इज इक्वल टू परम्स डॉट आईडी। हम कंसोल लॉग कर लेंगे जॉब आईडी को कि हमें जॉब आईडी दिख भी रहा है कि नहीं।
जॉब आईडी इन डिस्क्रिप्शन कॉमा कर देते हैं कि मतलब हम चेक साथ साथ टेस्ट भी करते रहेंगे कि हमें मिल रहा है कि नहीं, कोई एरर तो नहीं आ रहा है। फिर हम यूज गेट सिंगल को यूज करेंगे, यहाँ पे यूज गेट सिंगल जॉब को यहाँ पे कॉल करेंगे, जो कि ऊपर इंपोर्ट भी हो गया, और उसके अंदर हम जॉब आईडी को दे देंगे। ठीक है। ये जो है अपना कस्टम हुक हो गया। और अब हम क्या करेंगे, यूज सिंगल इस वाले में आएंगे और यहाँ पे हम जॉब आईडी को रिसीव करेंगे। कहाँ गया, ऊपर में जाएंगे हम, यहाँ पे यहाँ देंगे जॉब आईडी, इसको रिसीव कर लिए। और यहाँ पे जो था ये तो रहेगा ही, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, जो स्लैश के बाद अब उसकी आईडी दे रहे होंगे। अगर हम पोस्टमैन खोले तो पोस्टमैन के अंदर जाओगे तो गेट जॉब बाई आईडी यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, स्लैश जॉब स्लैश गेट स्लैश उसका आईडी। ठीक है, यही ना है, तो हम स्लैश गेट तो है ही और देंगे स्लैश और हम उसका आईडी डाल लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉलर का साइन यूज करना, और वो है हमारा जॉब आईडी। ठीक है, और फिर ये जैसे ही आ जाएगा फिर मैं जाऊंगा जॉब स्लाइस के अंदर, तो यहाँ पे इसके नीचे आऊंगा। अब यहाँ पे दूंगा मैं सिंगल जॉब और फिलहाल इसको नल कर दूंगा, सिंगल जॉब, इसको मैं रखूंगा नल, क्योंकि ये जो है ये बस एक ही है। ये क्या करेगा, होल्ड करेगा जो जॉब डिटेल को जब यूजर उस पर क्लिक करेगा। फिर यहाँ भी हम देंगे सेट सिंगल जॉब और उसके अंदर स्टेट एक्शन, और फिर स्टेट डॉट सिंगल जॉब इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, और फिर हम यहाँ इसको बंद कर देंगे। और फिर यहाँ भी मैं क्या करूंगा, कॉमा देके सेट सिंगल जॉब डाल दूंगा। अल्ट शिफ्ट एफ कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अब मैं आऊंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, नहीं इसके अंदर मैं इस हुक के अंदर आऊंगा, और ये जो मेरा डिस्पैच था, डिस्पैच भी तो चेंज करना होगा। तो डिस्पैच के पास आके हम यहाँ कर रहे होंगे सेट सिंगल जॉब। ठीक है, और इसको हम ऊपर से हटा देते हैं। यहाँ गया हमारा, यहाँ पे चेंज कर लेना डिस्पैच के पास। मैं क्या करता हूँ कि इसका मैं कस्टम हुक ना बना के इसको सीधे यहाँ से कट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मैं अभी आ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर और मैं ऊपर में ही इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और जो चीजें नहीं है उसको हम इम्पोर्ट भी कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी चीजें हमारे पास नहीं है उसको हम पहले इम्पोर्ट कर ले। पहले डिस्पैच भी नहीं है, तो एक्सियोस भी नहीं है, तो एक्सियोस भी हमें इंपोर्ट करना होगा। एक्सियोस को भी इंपोर्ट कर लिए। ह्यूज इफेक्ट भी नहीं है हमारे पास, इसको भी हम इंपोर्ट कर लिए। जॉब आईडी को भी ले लेते हैं, जॉब आईडी भी मिल गया, और इसको हटा देते हैं, इसको नहीं यूज करेंगे हम। यूज डिस्पैच को यूज करना होगा हमें, तो यूज डिस्पैच को हम ले लेते हैं ऊपर। कहाँ गया डिस्पैच, ये रहा। इस डिस्पैच को हमें यूज करना होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो यहाँ आते हैं हम ऊपर में देते हैं यूज डिस्पैच, अल्ट शिफ्ट एफ करते हैं, चीजें फॉर्मेट हो जाएंगी, सेव करते हैं। और कुछ तो नहीं छूट रहा है, नहीं लग तो नहीं रहा है कि छूट रहा है। सेट लोडिंग और सेट एरर को मैं यहाँ से लेता हूँ डिस्क्रिप्शन से, और यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। ठीक है, अगर हमने इसको यूज किया है तो इसको रखना जरूरी है। और मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, इस वाले को यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। और सेट सिंगल जॉब को भी हम लेके आना होगा, तो इसको भी हम लेके आते हैं। तो ये भी आ गया हमारे पास। अब देखो, अब यहाँ पे क्या डालना है, तो अब हमें यहाँ पे डालना है जॉब आईडी। जॉब आईडी जब जब उसकी जॉब आईडी चेंज हो रही होगी तो हमें इसको हटाना होगा, क्योंकि इसको हमने डिलीट कर दिया है, तो इसको रखने का कोई सेंस नहीं बनता है। ये हमें फालतू का एरर दे रहा होगा। सेव करते हैं हम, चले। तो बोल रहा है कि यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, यूज स्टेट हाँ हमने यूज किया। अच्छा, यहाँ पे यूज स्टेट को भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें हमें मिल रही हैं। और साथ ही यहाँ पे डिस्पैच भी डाल दो, और साथ में यूजर का आईडी भी डाल दो। यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी बोल रहा है, यूजर ही डिफाइन नहीं है, तो यहाँ इसको फेच करना होगा हमें। तो चलते ऊपर ही फेच कर लेते हैं। कॉन्स्ट सिंगल जॉब इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर, यूज सेलेक्टर स्टोर इज इक्वल टू स्टोर डॉट जॉब। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो यूजर है वो मिल रहा होगा, मिल जाए यूजर। ठीक है, तो फिलहाल इसको छोड़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अब देखो, जो डाटा आएगा हमारे पास उसी डाटा को हम यहाँ यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ रहा होगा सिंगल जॉब का सिंगल जॉब डॉट टाइटल। वैसे ही यहाँ पे सिंगल जॉब का आ रहा होगा पोजीशन, सिंगल जॉब डॉट, इसको कर लिए करली ब्रेसेस के अंदर। फिर यहाँ पे आ रहा होगा हमारा सिंगल जॉब डॉट सैलरी, फिर उसके बाद हमारा सिंगल जॉब डॉट लोकेशन, फिर यहाँ आ रहा होगा हमारा सिंगल जॉब डॉट जॉब टाइप, सिंगल जॉब डॉट जॉब टाइप। फिर सेम टू सेम वही चीज हम यहाँ नीचे कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे। तो ऊपर चलते हैं और यहाँ से इसको उठा लाते हैं, इसको पोजीशन, सिंगल जॉब का डिस्क्रिप्शन, सिंगल डॉट डॉट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे सारी चीजों को भर देते हैं पहले हम। और यहाँ पे लोकेशन आ रहा होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन कहाँ गया हमारा, ये रहा। इसको हम लोकेशन को यहाँ से कॉपी करते हैं और कहाँ गया, लोकेशन को डाल देते हैं यहाँ पे, ये रहा लोकेशन। फिर उसके बाद से यहाँ पे सैलरी आ रहा होगा, जॉब टाइप भी आएगा, किस टाइप का है ये जॉब, ये जो फुल टाइम है। फिर इसको हम चेंज करेंगे डॉट सैलरी के साथ, फिर इसको भी चेंज कर देंगे हमें एक्सपीरियंस के साथ। ये हमारा एक्सपीरियंस आ गया, सैलरी आ गया, लोकेशन आ गया, पोजीशन आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया। और तो कुछ छूटा तो नहीं, नहीं भैया नहीं छूटा, सारी चीजें हो गई। एक एक्स्ट्रा चीज हम ऐड कर लेते हैं कि कब ये आया था जॉब, तो फिर छोड़ो उसको, फिलहाल छोड़ते हैं इसके लिए। अब चलते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं नो जॉब फाउंड आ रहा है, लॉग इन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल।
यहाँ पे चीजों को हमने सही कर लिया है, प्रॉपर वे में अरेंज कर लिया है, क्वेश्चन मार्क नहीं दिया था, कभी क्वेश्चन मार्क मांगता है, कभी कहता है कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें कर ली है। अब देखो यहाँ पे जो डिटेल्स है वो आने लगी है, हम बैक करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे टैप करते हैं, यहाँ पे जो डिटेल्स है वो आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे आके देख रहा हूँ तो यहाँ पे जॉब्स के अंदर एक हमारे पास सिंगल जॉब भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस पे आके देखें जॉब्स के अंदर और सिंगल जॉब के अंदर, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे सैलरी है, एक्सपीरियंस लेवल है, लोकेशन है, जॉब टाइप है, कंपनी है, और क्रिएटेड बाय, और एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर क्रिएटेड बाय है, अपडेट, ठीक है। और रिक्वायरमेंट भी है, रिक्वायरमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है मर्न। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितने लोग अप्लाई भी कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम आते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टोटल एप्लीकेशंस, टोटल एप्लीकेंट्स, ठीक है। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे देखें तो किस नाम से है, एप्लीकेशन नाम से है, और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी तो नहीं हो रहा है, बस हम उसका लेंथ दे देंगे इसके अंदर में। तो सिंगल जॉब डॉट एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा एप्लीकेशन डॉट लेंथ, और इसको सेव करूं और चलूं यहाँ पे। तो देखो टोटल एप्लीकेंट्स जो हैं अभी यहाँ पे ईयर लगा हुआ है ना, कुछ नहीं शो कर रहा है। तो अभी कोई यूजर अप्लाई नहीं कर रखा है, तो 0 यहाँ पे शो कर रहा है। फिर हम एक डेट के लिए बनाते हैं, तो कब ये डेट आया, कब ये जॉब जो है पोस्ट हुआ था। तो यहाँ हम देते हैं पोस्ट डेट, ठीक है। पोस्ट डेट देते हैं यहाँ पे। जो सिंगल जॉब का जो क्रिएटेड एट है उसको मैं स्प्लिट कर दूंगा, क्रिएटेड एट डॉट स्प्लिट, उसको मैं ले लूंगा टी से, और उसका मैं पहला जो इंडेक्स होगा उसका जो डाटा है वो मैं ले लूंगा। यहाँ पे देखो जो डेट है वो आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो और मैं बैक करता हूँ तो यहाँ पे देखो जैसे 3 डेज एगो दिखा रहा है, इसको भी मैं सेट कर लूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जॉब पे आता हूँ, जॉब्स पे ये रहा, ये जो रहा जॉब 1 3 डे एगो जो यहाँ पे दिखा रहा है, इसको हम चेंज करेंगे। तो इसको हम देंगे कर्ली ब्रेसेस और यहाँ क्रिएटेड एट डॉट स्प्लिट करेंगे, और किसके साथ जो हमने उसमें किया था अभी डिस्क्रिप्शन में क्या किया, तो सेम चीजों को यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और आते हैं जॉब 1 के अंदर, और यहाँ से इस चीज को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको सेव किया, चले यहाँ पे। तो क्रिएटेड डेट इज नॉट डिफाइंड, नहीं, तो इसमें तो डेट दिखा था ना, तो हमें क्या चाहिए, कितना दिन हुआ, तो उसके लिए कुछ और यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो उसको हमें डेज एगो कैलकुलेट करना होगा। तो हम यहाँ पे आते हैं ऊपर में, हम यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट डे एगो फंक्शन, डेज एगो नाम से एक फंक्शन बनाए, और इसमें हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स यूज करेंगे, और इसके अंदर हम MongoDB का टाइम रिसीव कर रहे होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे MongoDB टाइम, फिर मैं करूंगा यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएटेड एट MongoDB टाइम, वो डालूंगा मैं न्यू डेट के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं इसके अंदर डालता हूँ और यहाँ पे न्यू डेट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, MongoDB वाला टाइम आ जाएगा। और फिर मैं क्या करूंगा, एक करंट टाइम ले लूंगा, कॉन्स्ट करंट टाइम इज इक्वल टू न्यू डेट में आ जाएगा हमारा करंट डेट। फिर हम टाइम डिफरेंस निकाल लेंगे, कॉन्स्ट टाइम डिफ इक्वल टू करंट टाइम डॉट गेट टाइम माइनस क्रिएटेड टाइम डॉट गेट टाइम, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक दिन कॉन्स्ट डिफरेंस ऑफ डेज इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर टाइम डिफरेंस डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 3600 इंटू 24। ये जो है 1000 मिली सेकेंड है, और ये जो है 24 आवर है। इसमें यहाँ पे देखो हमने क्या किया, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 आवर, और एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 60 इंटू 60 यानी 3600, और फिर एक सेकंड में कितने मिली सेकंड, तो इतने मिली सेकंड, ठीक है। तो वही किया हमने टाइम डिफरेंस से डिवाइड कर दिया है। और यहाँ पे क्या करूंगा, कर्ली ब्रेसेस को यूज करूंगा, और इसमें मैं दे दूंगा डेज एगो को, और इसके अंदर हम दे देंगे क्रिएटेड एट। अगर ये इज इक्वल टू 0 होता है, यानी टाइम डिफरेंस 0 होता है, तो उस केस में क्या होगा कि ये टुडे लिख के आएगा, आज ही क्रिएट हुआ है। अदरवाइज यहाँ पे देखो हुआ क्या, यहाँ पे क्या होगा कि ये सारा कैलकुलेट करके बताएगा कि एक नंबर बताएगा कितने दिन पहले ये बना है। अगर वो 0 के बराबर होता है तो यहाँ पे बोलेगा ये कि आज ही क्रिएट हुआ है, यानी टुडे यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। फिर हम बैकटिक्स यूज करेंगे और उसके अंदर डॉलर का साइन, और फिर हम कर्ली ब्रेसेस दे देंगे। फिर इसके अंदर हम फंक्शन पास करेंगे डेज एगो वाला, और फिर इसके अंदर हम उसको पास करेंगे ये क्रिएटेड एट, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस डेज एगो को पास कर देंगे, डेज एगो, ठीक है। अल्ट शिफ्ट टैप करते हैं, चीजें फॉर्मेट हो गई तो सेव करते हैं। इसको सेव करते हैं, हम यहाँ आते हैं, क्रिएटेड इज नॉट डिफाइंड। तो अभी हमने क्या किया ना कि यहाँ पे जो हमने बना रखा था, कहाँ गया, बस यहाँ पे बस हमने उसको रिटर्न कर दिया। रिटर्न करना हम पहली बार भूल गए थे, तो पूरे फंक्शन को इसी में रिटर्न कर दिया। इसको सेव करते हैं दोबारा से। तो अब चले हम यहाँ पे, तो हमारा देखो ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। यहाँ पे शो कर रहा है 19 डेज एगो, ठीक है। तो अब हम डिटेल्स पे जा रहे हैं, तो ये हमारा वर्क कर रहा है कि आई वांट 1 ईयर एक्सपीरियंस डेवलपर, और यहाँ पे भी शो कर रहा है कि 19 डेज एगो, ठीक है। 19 डेज एगो की 19 डेज पहले ये हुआ था, क्योंकि एपीआई में जब टेस्टिंग किया था हमने, तो वो लगभग 19 डेज हो चुके हैं। देखो मैं डिटेल्स पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने अभी तक अप्लाई किया
किया नहीं है, बट यहाँ पे शो कर रहा है कि ऑलरेडी अप्लाइड। तो इसको हम कैसे फिक्स करेंगे? तो जैसे मैं बैक आता हूँ, पेज को रिफ्रेश करके दूसरे यूजर से लॉगिन, नया यूजर से आ गया, डिटेल्स पे आता हूँ, फिर भी दिखा रहा है कि ऑलरेडी अप्लाइड। तो यहाँ इस जॉब पे हमने अप्लाई तो किया नहीं है, बट ऑलरेडी अप्लाइड दिखा रहा है। इसको हम कैसे फिक्स करेंगे? हमारे केस में तो अप्लाई ना आना चाहिए, तो इसको ठीक करना है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें फाइंड करना होगा कि हमने अप्लाई किया है कि नहीं किया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्क्रिप्शन में आना होगा। तो यहाँ पे हम सबसे ऊपर अगर चले तो कहीं हमने इज अप्लाइड बना रखा था, तो इसको हटा देते हैं हम, इसका कोई काम है नहीं। यहाँ पे देखो इसको हमने डिसेबल करके रखा है, अब ये इज अप्लाइड है। तो ये इज अप्लाइड कहाँ है हमारा? तो ये रहा, इसको हमने ट्रू करके रखा हुआ है। तो इसके लिए हम सिंपल सा ये कर सकते हैं कि सिंगल जॉब डॉट इज अप्लाइड। इज अप्लाइड तो होगा नहीं, यहाँ पे हम यूज करेंगे एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन, और इसके अंदर हम चेक करेंगे क्या उसमें कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे दे देंगे सम, यहाँ हम नाम दे देते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इज इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट एप्लीकेंट, और यहाँ जो एप्लीकेंट है वो एक आईडी है, फिर इज इक्वल टू दे देंगे हम, फिर उसको हम इक्वल कर देंगे यूजर के साथ, फिर हम उसका आईडी दे देंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है तो इट मींस वो मिल गया, अगर ये होता है तो ठीक, नहीं तो फॉल्स डालो। यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ आते हैं। यहाँ पे देखो अब अप्लाई का पॉपअप हमें शो हो रहा है। ठीक है, अगर इससे जस्ट पहले, अगर मान लो कि अगर यूजर ने पहले कुछ अप्लाई कर दिया होता तो वहाँ क्या होता है कि वो ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम आते हैं जॉब्स के अंदर, हम आते हैं सिंगल जॉब के अंदर। तो इसके अंदर में एप्लीकेशन है, तो इस एप्लीकेशन में यहाँ पे अगर देखो जितने भी एप्लीकेशन आए हैं उसकी आईडी रखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है? एक टाइप का एरे है। तो इससे होगा क्या, जैसे कि ये जो हम यूज किए हैं, तो इससे क्या होगा, ये जो है सम, और ये हर एक एरे पे ट्रैवर्स करेगा और वहां पे जाके वो चेक करेगा। तो हमारा जो एप्लीकेशन के अंदर जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट क्या है? हमारा यूजर है, उससे हम इसको मैच कर रहे हैं क्या? अगर वो दोनों बराबर सिमिलर है, इट मींस कि ये ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है। ठीक है, अगर नहीं किया है तो आप फॉल्स कर दीजिए। तो सिंपल सा हम यही किए हैं।